बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौकब राठौर। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर ले। दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें जमात इस्लामी है, JUIF है, MWM है और अब तहरीक लब्बैक भी आ चुकी है, मनहाजुल कुरान है। इस तरह की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस्लामिक बेस्ड या पैन इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी की आज मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी दरअसल 26 अगस्त 1941 को कॉलोनियल इंडिया के ज़माने में मौलाना मौदूदी के एक विजन के मुताबिक बनी और इसने तब से काम शुरू किया। आज 2022 तक की जो आज की डेट है, तब तक जमात इस्लामी काम करती जा रही है। आज तक समझा जाता था कि शायद जमात इस्लामी भी बाकी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह सिर्फ ज़बानी कलामी ही काम करती है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि जमात इस्लामी, जिसका ये नारा था कि वो खिदमत की सियासत पर काम करती है, अब उनकी खिदमत की एक ब्रांच अल खिदमत जिसकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह मुआशरे के अंदर काम करे, उनके मैं प्रोजेक्ट्स आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो 17,670 यतीम बच्चों की कफालत अल खिदमत कर रहा है। उसके बाद आगोश सेंटर है जिसमें 1414 यतीम बच्चे रह रहे हैं। ये वो यतीम बच्चे हैं जो ऑफिसर्स बन रहे हैं, कैडेट्स वगैरह बन रहे हैं। उनको एक हाईली क्वालिफाइड तालीम के हुसूल के लिए उनको अच्छी एक लग्जरी लाइफ दी जा रही है, जिनके 18 सेंटर आगोश के नाम से पूरे पाकिस्तान में है। अटक से लेकर चित्राल, शेखुपुरा वगैरह हर जगह पे उनके आगोश सेंटर मौजूद है। वाटर फिल्टर प्लांट्स पूरे पाकिस्तान में 172 इन्होंने लगाए हैं। हैंड पंप्स 9,930 लगाए हैं, जिससे 32 लाख लोग रोजाना पानी पीते हैं, मुस्तफीद होते हैं। फिर कम्युनिटी हेल्प के हवाले से 1606 मिलियन पाकिस्तानी रुपये, जिससे टोटल तकरीबन 10,54,732 लोग मुस्तफीद होते हैं। इसके अंदर ये लोग इत्तकाफ वगैरह का सिस्टम करते हैं, तालीम का मामला देखते हैं, जो शादियों के हवाले से शादी बॉक्स है, इसमें जो रमज़ान के अंदर रमज़ान पैकेजेस हैं वो अल खिदमत के हैं। ये सारी चीज़ें करके एक बार साबित किया जमात इस्लामी ने कि वो वाकई खिदमत कर रही है। अब अगर बात मैं कंपैरिजन करूं तो हम ये भी कह सकते हैं खिदमत की तरह जो दूसरी जमात एदी वगैरह भी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जमात इस्लामी एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है। जी हाँ, इसके अंदर मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त 2022 की, उसमें KP में इनकी 3 नशिस्तें हैं, सेनेट में 1 है और नेशनल असम्बली में भी 1 नशिस्त मौजूद है। 2 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली जनाब सिराजुल हक साहब को, जो इस वक्त अमीर जमात इस्लामी हैं। 2002 में भी मिली, 2013 में मिली और उस वक्त KP के फाइनेंस मिनिस्टर थे। एशियन बैंक ने KP को पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फाइनेंस मैनेज सूबा करार दे दिया। जमात इस्लामी ने भी हाल ही में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट से सूद के खिलाफ एक रिट पिटीशन में भी जमात इस्लामी को कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। सबसे बड़ी जो बातें मैं आपको गिन के पॉइंट्स बताऊंगा वो ये है, वाहिद जमात है जिसका आज तक जो अमीर आया है वो मौरूसियत पर नहीं आया, ना ही ये ओहदे किसी मौरूसियत पर देते हैं। अगर एक अमीर KP से होगा तो दूसरा शायद सिंध से होगा, एक कोई पंजाब से होगा। इस तरह मुख्तलिफ इनका बन के आता है जो शूरा तय करती है। दूसरी चीज़, इनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी जमात इस्लामी के किसी कैंडिडेट्स के पास नहीं है जो कि बाहर के मुल्क या जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों। शायद अगर कोई अपना इनका डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर या ब्यूरोक्रेट जो जमात इस्लामी का मेंबर है, हो सकता है उसका कोई बच्चा पढ़ रहा हो, उसके ज़ाती खर्च पर, जमात का उससे कोई लेना देना नहीं। का सुरैया अजीम ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है। बाकी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जमात इस्लामी अपनी आनत के थ्रू, जो उनके अपने पैसे हैं, एक दूसरे जो मेंबर्स इनके शेयर्स डालते हैं, उससे ये सारा निज़ाम चलता है। या फिर जो कुर्बानी की खालों का सिलसिला है, उसके बाद ज़कात और सदकात और खैरात का सिलसिला है। अब ऐसी जमात को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमाया कि आप अपनी इमानतें ईमानदारों को सौंप दें। अगर इस आयत के वज़न पर हम देखें, मुसलमान होने के नाते, इस्लामिक विजन होने के नाते हम इस पर देखें, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हुकूमत भी उन लोगों को सुपुर्द करनी चाहिए जो कम से कम ईमानदार हों, सच बोलते हों, सच के रास्ते पर चलते हों। अब
इनकी पॉपुलैरिटी कम क्यों है, इसका सवाल यह है। इनकी पॉपुलैरिटी इसलिए कम है क्योंकि जमात इस्लामी वाहिद वो जमात है कि जिसके अंदर कोई करप्ट नहीं है, बड़ी बड़ी मूंछों वाले गुंडे गैंगस्टर्स नहीं हैं, कोई ऐसे नहीं है जो लोगों को थप्पड़ मारकर गालम गलोच करके अदालतों में घसीट कर, जेलों में घसीट कर, डेरों पे बुला के मार के उनसे वोट डलवा सकें, ऐसा सिलसिला नहीं है, इसलिए पॉपुलैरिटी कम है। यानी कि हमारे मुआशरे में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि इनका जमात इस्लामी का मैं जो अभी रिकॉर्ड्स लेकर हैरान हो गया था देख के कि यूसी लेवल तक भी इनकी तंजीम साजी होती है, जिसमें ये लोग लेक्चर्स देते हैं, पूरा एक सिस्टम चलता है। इनके यूसी लेवल के लोग भी, और कई लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई जमात इस्लामी के हवाले से, उनको मैंने कहा कि आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना इश्तराक क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा अपना एक विजन है, एक नजरिया है, हमें वोट ना भी मिले हम काम करते रहेंगे जिस हम पिछले 75 सालों से करते आए हैं। अब जो वोटर है पाकिस्तान का, उसको ये सोचना है कि अगर हम बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को आजमाते हैं, हम लोग बहुत लोगों को मौका देते हैं, तो क्यों ना कुछ पॉजिटिव लोगों को भी हम चांस देकर देखें। पहले एक पूरे सूबे में देकर देखें, फिर विफाक तक लेकर आएं, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। और इसके अलावा जमात इस्लामी अपने अंदर दिन ब दिन इंप्रूवमेंट ला रही है, सख्त से सख्त लॉज बना मूवमेंट्स है जो इसकी, जिसमें तकरीबन 400-450 के करीब वकला मेंबर्स हैं, और इनका सिस्टम रुकनियत देने का बहुत सख्त है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत है। तो अगले पार्ट की तरफ भी हम चलेंगे, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी इस्लामी के हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।